नमस्कार, आप सभी का होम डेकोर डीआईवाई चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का हम अपना डीआईवाई शुरू करते हैं, जो कि एक टेबल लैंप होने वाला है या फिर एक फ्लावर पॉट भी। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने घी का डब्बा ले लिया था और इसके जो नीचे मैं इसमें एक छेद कर लूँगी, जो कि मैंने लोहे को गरम करके किया था, क्योंकि ना इसकी प्लास्टिक इतनी मजबूत थी कि कटर से मैंने करने की कोशिश की, तो उससे कटर से ना इसमें कोई होल हो नहीं पाया। तो फिर मैंने इसे आग से जलाकर ही किया था। उसके बाद ये मैंने इसके ऊपर चिपकाने के लिए ना, ये जो ईयरफ़ोन का डब्बा था, उसके अंदर एक फ़ोम जैसी थी, तो मैंने उसका यूज़ किया है, जिससे मैंने इसका बेस बना लिया है। उसके बाद एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत थी मुझे, जो कि मुझे मेरे बच्चे के खिलौने का एक डब्बा मिल गया है ये, और मैं इसी से इसके ऊपर का पार्ट बनाने वाली हूँ। कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में कोई भी सामान कबाड़ नहीं है। अगर हम उसे यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, तो हम उनसे और भी बढ़िया प्यारी-प्यारी चीज़ें बनाकर अपने घर को सजा सकते हैं। हमें सामान फेंकने से पहले एक बार, अगर डीआईवाई करने का हमें शौक है या हमें इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, तो हमें एक बार ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि ये हमारे काम तो नहीं आ जाएगी। अगर आ सकती है तो मैं तो उठाकर रख लेती हूँ। तो देखिए, इतना सब काम करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो टिश्यू पेपर होता है व्हाइट वाला, उसका एक कोट लगा दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इस पर वॉल पुट्टी से काम किया है। वॉल पुट्टी का डो हम किस तरह बनाएंगे वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और क्ले का काम करने के लिए ना हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। अगर हम प्रोफेशनली काम को करते हैं तो फिर तो हमें टूल्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने शौक के लिए या एक दो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए टूल्स खरीदना बेकार है। तो हम अपने घर पर पड़े ही सामानों से कोई ना कोई चीज़ें ऐसी उठा लेते हैं, जिससे कि हम इनके ऊपर हमें टेक्सचर देना होता है, और बस वो टेक्सचर मैं अपने जो मैनीक्योर किट है उसके टूल्स से देने वाली हूँ इनके क्ले पे। तो चलिए देखते हैं मैं किस तरह से इसको डेकोरेट करूँगी पीओपी से, मतलब वॉल पुट्टी से। मैंने देखिए ना फोम से इस तरह से एक पतली सी रस्सी बना ली है, जो कि फेविकोल की मदद से मैं चारों तरफ इसके चिपकाती चली जाऊंगी। उसके बाद जो मैंने जो टूल्स निकाले थे, उनसे मैं इनके ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। ये कुछ मंडाला आर्ट्स के टूल मेरे पास हैं, इनका भी यूज़ करके मैं इनके ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। डिज़ाइन बनाने का ना दो फायदे होते हैं। एक तो ये देखने में सुंदर लगता है, दूसरा जो हमने जो फेविकोल से जो हम पीओपी को चिपकाते हैं ना, तो वो अच्छे से चिपक जाए। नहीं तो वो ऊपर की तरफ रहती है, अगर हम उसे हाथ से प्रेस करते हैं तो उसकी शेप खराब हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम किसी टूल से कुछ डिज़ाइन भी बना दें और वो उस पे फेविकोल के ऊपर अच्छे से स्टिक भी हो जाए। देखिए, कुछ ये पतली सी रस्सियाँ बनाकर मैं कुछ ये डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, जो कि बाद में मैं इसके ऊपर फ्लावर पॉट के ऊपर चिपकाऊंगी। डिज़ाइन हम अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। मैं बड़ा सिंपल सिंपल सा डिज़ाइन बना रही हूँ, जिसे कोई भी आसानी से बनाकर तैयार कर लेगा। और ये छोटी छोटी जलेबी जैसी, ये फूल जैसे मैंने बना के काफ़ी सारे तैयार कर लिए हैं, जो कि मैं इसके बॉटम में एक पूरी लाइन से इसको चिपका दूंगी। उसके बाद एक लाइन और मैं बनाने वाली हूँ इसके ऊपर। देखिए कुछ इस तरह से। जब आप पीओपी से मतलब वॉल पुट्टी से काम करेंगे, तो शुरुआत में जब हम इसका डो वगैरह बनाते हैं, तो तब तो हमें थोड़ा झंझट लगता है, लेकिन बाद में जब हम इस तरह से कुछ डीआईवाई बनाते रहते हैं, कुछ अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भी बड़ा इजी काम है, और हम इसे आसानी से करने लगते हैं। वैसे मैं इस तरह की आर्ट पहली बार ही बना रही हूँ, और मुझे इसे बनाने में काफ़ी मज़ा आया। और समय तो खैर लगा था इसमें बनाने में, लेकिन धीरे धीरे ना बनाते बनाते जब जैसे जैसे बनता गया और अच्छा लगता गया, तो वैसे वैसे ना बनाने का मन मतलब और ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि हाँ भाई हम जो चीज़ बना रहे हैं वो अच्छी लग रही है। तो अंदर से ही एक बड़ी खुशी सी फील होती है। तो बस इसी काम को करते करते और इसको देख के हाँ भी बड़ा अच्छा बन रहा है, और बस ही मैंने इसको इसी तरह से कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाते हुए ऊपर की तरफ तक सारे में ही मैंने एक बढ़िया सा डिज़ाइन बना लिया था। डिज़ाइन आप अपनी मर्जी से कैसा भी बना लें। अगर आप स्टार्टिंग में मतलब बिगिनर हैं, शुरुआत ही कर रहे हैं, तो बड़े इजी से डिज़ाइन रखें। बाद में तो चाहे जब आप इस तरह के काम करते रहते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप किसी भी तरह के डिज़ाइन बना लेते हैं। तो मुझे भी ज़्यादा आदत नहीं है इस तरह का काम करने की, तो मैंने भी बड़ा इजी सा ही डिज़ाइन रखा है। उसके बाद ना ये मैंने छोटे छोटे से चार
बराबर सी ये जो रस्सी थी पीओपी, ये मैंने इसको काट लिया था और इसके मैंने 4 ही फूल जैसे गोली बना के रख ली थी, जो कि मैं इस जो डब्बा है ना इसके चारों कोनों पे चिपकाऊंगी। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डिजाइन बना दिया है, जिससे कि एक छोटे से फूल जैसा लगेगा। इजी इजी से पैटर्न रखे हैं मैंने, और ये बनने के बाद काफी अच्छा लगा है। अगर आपको भी ये मेरी मेहनत अच्छी लगे या फिर ये DIY अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ये देखिए मैंने इजी सा डिजाइन भी इसी तरह से फेविकोल से पहले बना लिया था, और उसके बाद गोल पुट्टी से बना के मैंने इसमें डिजाइन दे दिया है। देखिए जो भी डिजाइन मुझे बनाना था मैंने अपनी मर्जी से वो डिजाइन बना लिया है। उसके बाद बारी आती है इसके ऊपर पेंट करने की। फिर मैंने इसे डिजाइन को बना के इसे करीब 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया था, ताकि ये जल्दी सूख जाए, क्योंकि ये सारा काम मैं आज ही कर रही थी और आज ही मुझे वीडियो अपलोड भी करनी है। तो फिर मैं इसे धूप में रख के आई थी 1 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैंने इस पर ऑयल पेंट करना शुरू किया। ये जो मतलब जो मेरा डब्बा है घी का, मैं इसके ऊपर पूरे पे पेंट नहीं करूंगी, तो इसीलिए जो मैंने पहले डिजाइन बनाया है ना, इसे मैंने बड़े सावधानी से पेंट किया था ताकि डब्बे के ऊपर पेंट ना आ जाए। अगर आप चाहें तो इसे पूरा भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं एक लैंप की तरह इसे बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको ट्रांसपेरेंट ही रखा है। और बस ये सिल्वर कलर का मैंने ऑयल पेंट ले लिया है, और इसी से मैं इसको सारे को कवर कर दूंगी। उसके बाद देखिए पेंट करने के बाद भी इसे मैंने करीब 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया था, ताकि ये भी बड़ी जल्दी से सूख जाए। अब बारी आती है इसके ऊपर टेक्सचर देने की, जो कि मैंने एक्रेलिक कलर यूज किए हैं, ब्लैक कलर लिया है मैंने। और ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से स्पंज लेके थोड़ा थोड़ा सा कलर लगा के मैंने इसको एक बढ़िया सा लुक दे दिया है। पहले मैंने इसको थोड़ा सा लाइट रखा था, लेकिन फिर वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद ना फिर मैंने इसको थोड़ा सा और ब्लैक से डार्क कलर कर दिया इसका। उसके बाद ये फिर मुझे ज्यादा अच्छा लगा था। और बस इसी तरह हम इसे बना के तैयार कर लेना है। पूरा बनने के बाद मैंने इसमें फेरी लाइट लगा दी थी, क्योंकि लाइट लगेगी तभी एक नाइट लैंप बनेगा। ये जो फेरी लाइट है ना, इसकी लाइट थोड़ी सी कम हो चुकी है, शायद इसकी जो बैटरी है वो डाउन है, तो उतनी ज़्यादा अच्छी रोशनी नहीं हो रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, एक लैंप तो बना ही लिया है मैंने। और ये देखिए इसका फाइनल लुक ये कितना प्यारा आया है। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर लिया है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा है। देखिए इसका नाइट व्यू कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।